गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग और वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। विश्वामित्र की तपस्या अगले अध्याय में राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों के शरण में जाना। 98वें अध्याय में कल हमने सुना वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। 59वें अध्याय में विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। तो जो वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे जिनको निमंत्रित किया गया था उन्होंने मना कर दिया, तो उनको भी शाप दे दिया और महोदय करके जो ऋषि थे तो ये सब जल के भस्म हो गए। 60वें अध्याय में शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। तो इन्होंने कहा कि अब ये यज्ञ करना है जिससे कि स्वर्गलोक सदेह चला जाए। और ऋषियों को पता था कि अगर हम मना करेंगे तो ये शाप दे देंगे, तो उन्होंने विचार करके 8वें श्लोक में उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में अध्वर्यु याजक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्र वेदता ब्राह्मण ऋत्विज हुए जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। अब होता क्या है कि ऐसे यज्ञ में जो देवता लोग हैं वो भी अपना जो है भाग लेने के लिए नहीं आते। तदनंतर बहुत समय तक यत्न पूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहाँ भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुआ उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। ये शतानंद जी बता रहे हैं कि इनका कितना बड़ा सामर्थ्य था। वो कहते हैं त्रिशंकु को, हे नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। हे राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते
उस समय अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, हे मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। क्यों नहीं है? तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। महाभारत में चित्र दिया है, त्रिशंकु उल्टा ऊपर से गिर रहा है आसमान से। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। अब इनके मन में आगे क्या था उसको शतानंद जी वर्णन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले। अब यहाँ पर एक जो सृष्टि का रहस्य है इसको वाल्मीकि जी यहाँ उद्भाषित करना चाह रहे हैं। ये विश्वामित्र जी को प्रार्थना करेंगे, हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः हे तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं हैं। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा, हे देवगण, मैंने राजा त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। यानी इंद्र अपने स्वर्ग लोक में न रखे तो मैं नया स्वर्ग, तो इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। हे देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले, हे महर्षि, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हे श्री राम, तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इस अध्याय में ये वर्णन किया जा रहा है क्योंकि ब्रह्म सूत्र में इसका निर्णय दिया है व्यास जी ने कि
ईश्वर जो है वो ही प्रजापति के रूप में उत्पत्ति करते हैं, तो किसी भी जीव को ये अधिकार नहीं दिया गया है। और उसमें कारण ये है कि सृष्टि की जो रचना है, अगर बहुत लोगों को ये पावर दे दिया जाएगा तो वो सृष्टि बनेगी नहीं। तो यहाँ ये जो विश्वामित्र जी ने इस प्रकार सृष्टि की, शतानंद जी इनकी कर्मों से बहुत प्रभावित हैं। ऐसा आज तक इतिहास में ये पहले हैं जिन्होंने इस प्रकार किया। तो आज भी कहते हैं कि ये जो नारियल है वो अपने यहाँ की प्रजापति यानी ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है, विश्वामित्र जी ने जो नई सृष्टि बनाई उसका ये नारियल जो हम लोग अर्पण करते हैं देवताओं को, तो ये इसकी बड़ी महिमा है। ये जो अध्याय है, अब 61वें अध्याय में एक नई घटना बता रहे हैं। शतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहाँ से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा कि हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। तो दक्षिण के बाद जो क्रम है वो पश्चिम, विशाल पश्चिम दिशा में जो महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। तो ये तो पूरी धरती छाने हुए थे, तो इनको पता था कि वहाँ का जो स्थान है वो तपस्या के लिए सुखद है। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। इधर त्रिशंकु का तो जो हुआ सो वर्णन कर ही दिया। अब एक घटना और हुई, और वो घटना क्या हुई कि अम्बरीश जो है उन्होंने जब यज्ञ की तैयारी करी तो वही पशु वाला जो है, ये सब यज्ञों में विघ्न आता ही है। जब ये यज्ञ में लगे हुए थे उस समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, अब क्योंकि पशु का ही बलि दी जाती है, राजन जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया, यानी आपने उसका ठीक तरह से रक्षा नहीं करी। जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। हे पुरुष प्रवर, उनको कह रहे हैं, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही, महाराज अम्बरीश को कह रहे हैं, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ। यानी हम आगे का जो कर्म प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उसके पहले वो पशु आ जाना चाहिए। अथवा विकल्प कोई है कि नहीं, क्योंकि सगर के पशु को तो बेचारे 60,000 जो उसके पुत्र थे नहीं ला पाए, बल्कि खुद ही भस्म हो गए। तो दूसरे पुत्र अंशुमान ने बड़ी बुद्धिमानी से पशु को तो ले आए, पर अब वो 60 जो जले हुए थे तो उनका फिर हम लोगों ने सुना गंगा जी का अवतरण हुआ, तो कोई विकल्प है कि नहीं अगर पशु नहीं मिले तो। बताया, कह रहे हैं कि अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ, यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की ये बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे
और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। अब ऋचिक मुनि बैठे हैं, उनकी पत्नी है और उनके 3 बेटे जो हैं वो भी बैठे हैं। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजर्षि अम्बरीश ने तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। यानी सीधे कहें कि भाई तुम्हारा बेटा हमको चाहिए, उसको बलि देना है, तो वो ठीक नहीं है। तो कुशल समाचार के बाद इस प्रकार कहा, हे महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1 लाख गौवें लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। अभी यज्ञ के कार्य हैं तो दे भी देते थे, तो अब क्या होती है आगे घटना उसका वर्णन कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले, हे नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। अतः हे पृथ्वीनाथ, यानी आप तो राजा हैं पृथ्वी के, मैं अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। हे नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी, यानी छोटे पुत्र को मैं नहीं दूंगी। मुनि और उनकी पत्नी के ऐसा कहने पर अब वो मझला पुत्री बोल उठा। जब देखा कि एक का पक्ष ले लिया है पिता ने और एक का ले लिया माँ ने, पर हमारे लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे, तो खुद ही बोला। मझले पुत्र शुनहशेप, इसका नाम था शुनहशेप, छोटे का था शुनक। तो शुनहशेप ने स्वयं कहा, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1 लाख गौओं के बदले शुनहशेप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजर्षि अम्बरीश शुनहशेप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। 61वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। अगले अध्याय में शतानंद जी बोले, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, महायशस्वी राजा अम्बरीश शुनहशेप को साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहां विश्राम करने लगे। हे श्री राम, जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी शुनहशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए, 3 पुष्कर हैं तो उसमें भी एक ज्येष्ठ पुष्कर है, एक मझला है और एक कनिष्ठ है। तो ये शुनहशेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला। इनकी माँ के भाई हैं विश्वामित्र। तो वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था, उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला। तो ये दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में पहुँचे हैं अम्बरीश, और ये शुनहशेप जो है वो मामा के पास गया है। अब मामा को कहता है, न मेरे माता हैं न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं, मैं असहाय हूँ। विश्वामित्र जी को कह रहा है, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए।
आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूँ, ऐसी कृपा कीजिए। तो इसकी ये प्रार्थना है, यानी विश्वामित्र जी में कितना सामर्थ्य है इसका शतानंद जी वर्णन कर रहे हैं। अब ये खरीद तो लिया गया कि इसकी बलि दी जाएगी, और ये मामा को कह रहा है कि आप ऐसी कुछ कृपा करिए कि अम्बरीश भी कृतार्थ हो जाए और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूँ। मंझला मामा को प्रिय होता। हे धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ असहाय के संरक्षक हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। सुनशिव की वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले। वो जो 4 पुत्र बाद में हुए तपस्या के समय, 100 पुत्र तो मर गए थे और एक पुत्र जिसको राजा बनाया तो पुत्र भी वहीं थे। तो अपने पुत्रों से इस प्रकार बोले, हे बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। हे पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। तो पांचों के पांचों को विश्वामित्र कह रहे हैं कि राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे शुनः से सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कितनी कड़ी आज्ञा पिता दे सकता है बच्चों को। अब आगे का कथन। विश्वामित्र मुनि का वह वचन सुनकर उनके मधु छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। ये भी बड़े विद्वान थे विश्वामित्र के पुत्र। तो पिता को पूछ रहे कि आप इस प्रकार के कार्य में कैसे, मतलब उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। शास्त्रों में आया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, वेद का वचन है। अर्थात पिता ने कुछ कह दिया तो अब उसमें कोई विचार नहीं करना है। इसीलिए परशुराम जी के उसमें इतिहास में आया है कि पिता ने कहा कि इस माँ को मार डालो, तो परशुराम जी ने फरसा चला के माँ को मार डाला। वो बात अलग है कि वर मांगने के लिए कहा पिता ने प्रसन्न होकर, तो फिर वापस जिंदा कर दिए। तो यहाँ ये क्यों क्रोधित हुए कि जब इन्होंने आज्ञा की है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उनकी वहाँ बलि होगी, पर ये समझ नहीं रहे हैं तो सीधे उत्तर इनको दे दिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति, अब देखिए क्या कह रहे हैं, कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर
मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त शुनशेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा, मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय इनको तो पूरी जो है प्रक्रिया वो सब मालूम है, तो उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना। अब इनको शुनशेप को मार्ग बता रहे हैं कि वहाँ जो यज्ञ में यूप गाड़े जाते हैं तो विष्णु का भी होता है, इंद्र का भी, अग्नि का भी, तो वाणी द्वारा इनकी स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। तो अग्नि की के आगे ब्रैकेट में लिखा है इंद्र और विष्णु की, अग्नि को ही मुख्य है यज्ञ में, तो यहाँ दो देवता कौन हैं, वो इंद्र और विष्णु अग्नि के रूप में। तो दिव्य दो गाथा, एक इंद्र के लिए और एक विष्णु के लिए, तो वो दोनों गाथाएं बता दी, और वो जब तुम गान करोगे तो इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शुनशेप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रतापूर्वक कहा, हे राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, हे राज सिंह, अम्बरीश का संबोधन है, अब हम दोनों शीघ्र चलें, आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब जो आगे का कर्म प्रारंभ होगा वो जब तक तुम या तो पशु को लाओ और या फिर किसी पुरुष को, तो अब ये शुनशेप कह रहा है, क्योंकि उसको रास्ता पता लग गया, तो कह रहा है कि जल्दी चलो। ऋषि कुमार का यह वचन, ऋषि के पुत्र थे तो ऋषि थे, ऋषि कुमार का वह वचन सुनकर राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ हर्ष से उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला में गए। वहाँ सदस्य की अनुमति ले राजा अम्बरीश ने शुनशेप को कुश के पवित्र पास से बांधकर उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहनाकर यूप में बांध दिया। बंधे हुए मुनिपुत्र शुनशेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र यानी इंद्र और विष्णु इन दोनों देवताओं की यथावत स्तुति की। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने शुनशेप को दीर्घायु प्रदान की। हे श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। हे पुरुष प्रवर, इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की। आगे के प्रसंग में अब ये जो 1000 वर्ष की तपस्या में लगे हैं, तो इंद्र नहीं चाहेंगे कि हमारा आसन छिन जाए, तो तपस्या भंग करने के लिए क्या करते हैं इसकी चर्चा कल करेंगे। नारायण 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 नारायण।